माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए एक ऐसी रचना आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूँ जो मुझे लगता है शायद ही किसी ने इस विषय पे लिखा होगा, पढ़ा होगा। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, देश के दूसरे प्रधानमंत्री, जिनकी मृत्यु हो जाती है और एक इंक्वायरी भी नहीं बैठती है, एक ना डीएनए टेस्ट होता है उनका, और क्यों उनके शरीर के सामने उनके परिवारजनों को भी नहीं जाने दिया जाता है। कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ती है। उसी पे ये कविता पढ़ता हूँ कि देश हमारे नेताजी को सम्मान नहीं क्यों दे पाया, देश हमारे नेताजी को सम्मान नहीं क्यों दे पाया, गुमनामी बनवीर हमारा देश में क्यों ना रह पाया, गुमनामी बनवीर हमारा देश में क्यों ना रह पाया। क्या खुशखबरी थी बहादुर भारत लाने वाले थे, क्या खुशखबरी थी बहादुर भारत लाने वाले थे। क्या गद्दारी के उस धब्बे को लाल मिटाने वाले थे, क्या गद्दारी के उस धब्बे को लाल मिटाने वाले थे। छोटे कद की उनकी बोली, छोटे कद की उनकी बोली ने सबको बदलाया था, छोटे कद की उनकी बोली ने सबको बतलाया था। भारत की तगड़ी ताकत को दुनिया में दर्शाया था, भारत की तगड़ी ताकत को दुनिया में दर्शाया था। पेशावर में बैठे दुश्मन की खून जरूर खौली होगी और दिल्ली में बैठे गद्दारों की छाती डोल गई होगी, दिल्ली में बैठे गद्दारों की छाती डोल गई होगी। भारत की वीरता देख अमेरिका कांप गया होगा। छोटे एटम बम की ताकत अच्छे से भाप गया होगा। गद्दारों ने दुश्मन संग साजिश एक रची होगी। तब जाकर के ताशकंद में अंतिम सांस रही होगी। लाल बहादुर के मृत्यु का कारण कोई बड़ा होगा, लाल बहादुर के मृत्यु का कारण कोई बड़ा होगा। इतना तय है कि सत्ता से भी कारण कोई बड़ा होगा, इतना तय है सत्ता से भी कारण कोई बड़ा होगा। चंदन घिसना मृत शरीर पर आखिर क्या दर्शाता है, चंदन घिसना मृत शरीर पर आखिर क्या दर्शाता है। क्यों काले पड़े उन धब्बों को सत्ता आखिर झुठलाता है, क्यों काले पड़े उन धब्बों को सत्ता आखिर झुठलाता है। अंतिम क्षण में वीर बहादुर थोड़ा तो रोया होगा। जब अपने लोगों से गद्दारी होती है तो ज्यादा दुख ये होता है कि दुश्मन से ज्यादा अपने हमें धोखा देते हैं। अंतिम क्षण में वीर बहादुर थोड़ा तो रोया होगा, यम के आंखों में भी आंसू थोड़ा तो आया होगा। पर सुरक्षा में बैठी सेना से चूक नहीं होगी, पर सुरक्षा में बैठी सेना से चूक नहीं होगी। इस घटना में गद्दारों की फौज जरूर रही होगी, इस घटना में गद्दारों की फौज जरूर रही होगी। और ये घटना आजादी के बाद होती है, आजादी के पहले होती तो हम ये कह सकते थे कि अंग्रेजों ने किया, लेकिन आजादी के बाद ये घटना होती है तो क्या कारण रहा होगा, क्यों दुख होता है। दुख होता है 47 के बाद ये घटना होती है, दुख होता है 47 के बाद ये घटना होती है। अपने लोगों की ही नीयत अंग्रेजों से छोटी है, अपने लोगों की ही नीयत अंग्रेजों से छोटी है। 70 वर्ष बीत गए तब जाके ये सम्मान मिला है, 70 वर्ष बीत गए तब जाके ये सम्मान मिला है। नेताजी को दिल्ली के चौराहे पे स्थान मिला, नेताजी को दिल्ली के चौराहे पे स्थान मिला है। अब बताना चाहूंगा बोस कौन थे। बोस मेरे इंसान नहीं थे, बोस मेरे इंसान नहीं थे, अंग्रेजों के काल थे वो। बोस मेरे इंसान नहीं थे, अंग्रेजों के काल थे वो। हुकूमत भी डरती थी जिनसे महाकाल के लाल थे वो, हुकूमत भी डरती थी जिनसे महाकाल के लाल थे वो। लेकिन अपनों की गद्दारी ने उनको इतना सिखलाया था, लेकिन अपनों की गद्दारी ने उनको इतना सिखलाया था। केवल सत्ता की लालच ने गुलाम हमें बतलाया था, केवल सत्ता की लालच ने गुलाम हमें बतलाया था। क्या कारण था नेताजी को भारत से बाहर जाना पड़ा। अपने लोग थे, आजादी की लड़ाई वो भारत से भी लड़ सकते थे, बाहर क्यों जाना पड़ा। क्या कारण था नेताजी को भारत से बाहर जाना पड़ा। हिटलर और नाजी सेना को परिचय अपना बतलाना पड़ा, हिटलर और नाजी सेना को परिचय अपना बतलाना पड़ा। उस वक्त के सबसे क्रूर शासक थे हिटलर। क्या कारण था कि उन्हें उनसे मिलना पड़ा, क्यों भारत के लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया। हिटलर और नाजी सेना को परिचय अपना बतलाना पड़ा। अगर अहिंसक थे गांधी तो क्यों विश्व युद्ध में साथ दिया, अगर अहिंसक थे गांधी तो क्यों विश्व युद्ध में साथ दिया। बोलो मरते हिंदू को क्यों मस्जिद में ना निवास दिया, बोलो मरते हिंदू को क्यों मस्जिद में ना निवास नहीं था दिया। तनिक नहीं था डर नेता को अंग्रेजी सरकारों का,
तनिक नहीं था डर नेता को अंग्रेजी सरकारों का, उनके मन में डर बैठा था केवल अपने गद्दारों का। अपने लोगों से ही लड़कर युद्ध भूमि में डटे रहे, कभी रूस तो कभी जर्मनी जापान में जाकर फंसे रहे, कभी रूस तो कभी जर्मनी जापान में जाकर फंसे रहे। आखिर संयम कब तक सैनिक अपने मन में रख पाएगा? आखिर संयम कब तक सैनिक अपने मन में रख पाएगा? ज्यादा संयम रखा तो फिर से घास की रोटी खाएगा, ज्यादा संयम रखा तो फिर से घास की रोटी खाएगा। किशन जी, आपका समय समाप्त होता है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की सीमा है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।